बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि सैटेलाइट इमेज से चीन के जंगी मंसूबों का खुलासा हुआ है। ताइवान को लेकर ड्रैगन बहुत बड़ी तैयारी में जुटा है। अमेरिकी बेस गुआम पर चीन ले सकता है एक्शन। एक साथ मिसाइल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है चाइना। लंबी दूरी की एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। और अब आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर मिसाइल स्ट्राइक की तैयारी क्यों कर रहा है चीन। इसको भी समझिए। अमेरिका से टकरा ड्रैगन कितना तैयार। जहां ताइवान को मिले अमेरिका के खुले समर्थन से चीन बौखला गया है। यूरोप के देशों ने भी ताइवान की आजादी का समर्थन किया है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की दोस्ती भी चीन को खल रही है। बाइडेन के एशिया दौरे से पहले चीन अपनी ताकत दिखा रहा है। 20 से 24 मई तक बाइडेन दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा करेंगे और 24 मई को टोक्यो में होने वाले क्वाड सम्मेलन में भी चीन की नींद उड़ा रखी है। क्वाड के देश हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर एजेंडा रखेंगे, चीन पर चर्चा करेंगे और टोक्यो से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन को सख्त संदेश दे सकते हैं। चीन की ये टेंशन, मेजर शाह, चीन को लेकर एक बड़ा क्वेश्चन हमेशा से रहा है कि क्या चीन की स्थिति वही है जो अमेरिका की है, यानी कि वॉर वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके बिजनेस इंटरेस्ट इतने ज्यादा है। तो फिर ये सारी जो चीजें हैं, क्या चीन सिर्फ एक जेस्चर, एक पोस्चर दे रहा है उन देशों को जो उसके आसपास? देखिए, चीन की हमेशा ये रणनीति रही है कि बिना लड़े ही आप युद्ध को जीत जाएं, टू विन वॉर्स विदाउट फाइटिंग। तो वो हथियार के साथ लड़ना कम पसंद करेगा। वो खेलेगा क्या? साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, हर तरीके के अलग वॉरफेयर खेलेगा। तो जब आप कहते हैं व्यापार की, तो चीन बहुत शातिर है इस तरीके से। और चीन की अगर आप युद्ध की बात करते हैं, जैसे कि वो अरुणाचल की तरफ को क्या कर रहा है बॉर्डर पे, वो एक कदम पीछे हटा देगा, बेशक आप बात करेंगे, तो वो 2 कदम और आगे बढ़ाएगा जब कोई देख नहीं रहा है। अब आप देखिए, वो अफोर्ड नहीं कर सकता वो अकेले, वो अफोर्ड कर सकता है। अभी भी वो ताइवान पे हमला कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं। इसके पीछे वजह है क्योंकि चीन खुद ताजुब हो गया है ये देख के कि रूस जैसा इतना बड़ा राष्ट्र है और यूक्रेन इतना लंबा। बिल्कुल। और मेजर शाह, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से रशिया को यूक्रेन पूरी तरीके से नहीं चाहिए था, बल्कि एसेट चाहिए थे, वहां पे अपना पपेट बिठाना था। और यही लगभग स्थिति चाइना और ताइवान की भी है। और ये तो इतिहास रहा है पिछले 20 सालों में कि एक्टिव वार चाइना की ओर से कभी नहीं लड़ी गई डायरेक्टली। विवेक, और इसी बीच में एक और बड़ी खबर है। ब्रिटिश आर्मी का जंगी बेड़ा पोलैंड पहुंच चुका है, यानी ब्रिटेन के सैकड़ों आर्मर्ड व्हीकल्स पोलैंड पहुंचे हैं। ब्रिटेन के चैलेंजर 2 बैटल टैंक भी पोलैंड पहुंच चुके हैं, यानी नेटो की वॉर एक्सरसाइज में शामिल होने वाली है ब्रिटिश आर्मी। तो क्या ब्रिटेन बचाएगा जब रूस बम बरसाएगा? ये हम आपको समझाते हैं कैसे ब्रिटेन ने वादा तो कर दिया है कि अगर कोई हमला होता है तो वो आके स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों को बता देगा। हम आपको मैप के जरिए समझाते हैं। ये रहा ब्रिटेन और वो रहा रूस। यहां से देखिए, ये रूस की सीमा है, रूस का सेंट पीटर्सबर्ग, और यहां से फिनलैंड की दूरी है 170 किलोमीटर की। अब आ जाइए ब्रिटेन। ब्रिटेन दावा करता है कि अगर हमला हुआ तो बचाएंगे। ब्रिटेन से फिनलैंड की दूरी 1500 किलोमीटर की है और ब्रिटेन से स्वीडन की दूरी 900 किलोमीटर की। ध्यान देने वाली बात है, ब्रिटेन से फिनलैंड की दूरी 1500 किलोमीटर, ब्रिटेन से स्वीडन की दूरी 900 किलोमीटर। और रूस देखिए वो कितना करीब है। रूस से फिनलैंड की दूरी महज 170 किलोमीटर की है। और कैलिनिनग्राद वो इलाका जहां हम आपको बता रहे हैं कि रूस के न्यूक्लियर वॉरहेड भी यहां तैनात हैं और रूस की यहां पर तैनाती है। यहां पे जंगी बेड़े हैं, हथियार हैं रूस के। कैलिनिनग्राद से स्वीडन की दूरी 346 किलोमीटर है। तो अगर हम दूरी के लिहाज से देखें, ब्रिटेन से फिनलैंड की दूरी ज्यादा है 1500 किलोमीटर की और ब्रिटेन से स्वीडन 900 किलोमीटर के है। अगर हमला होता है तो रूस जल्दी पहुंच पाएगा, जल्दी से तहस नहस कर पाएगा। हम चलते हैं ओपी तिवारी सर के पास। तिवारी सर, हमने दूरी बता दी है, अगर इतना नजदीक रूस है तो हम क्यों ना कह दें कि ब्रिटिश झूठा वादा और दावा दोनों कर रहा है स्वीडन और फिनलैंड से? देखिए, बात सही है। ब्रिटिश का एक जमाना था, एक छोटा सा देश है। अगर आर्मी ब्रिटिश की और आर्मी और एयरफोर्स कंपेयर करें, यूक्रेन के कंपैरिजन में भी ब्रिटिश के पास उतने नहीं हैं। अब ये ब्रिटिश, ये अगर स्वीडन और फिनलैंड सोचें कि हम यूके की आर्मी से, यूके के एयरफोर्स से हम बच सकते हैं, ये तो मतलब कि सपने लेने की बात है।
इनके पास कुछ नहीं है, छोटे छोटे देश हैं और ये मिल के एक इन्फ्लुएंस और एक क्या कहते हैं उसको एटमॉस्फेयर क्रिएट करके चाहते हैं कि हमारा एक बैलून बन जाए और हम सस्टेन करते रहें, लोग डरते रहें, लेकिन ऐसा होना नहीं है। अब देखिए फिनलैंड, नॉर्वे के पास गैस है बट फिनलैंड और स्वीडन के पास नहीं है। इनकी लैटिट्यूड देखिए आप, ये करीब पोल के पास है। इनके यहाँ ठंड अगस्त में ही शुरू हो जाती है और इनके पास गैस की शॉर्टेज हो जाएगी तो अमेरिका भी चाहता है कि अब वेनेजुएला और दूसरी कंट्री को मार्केट में लेके आए। ये सिचुएशन वैसी है, मतलब ये सेइंग है बिटवीन द डेविल एंड ब्लू सी, मैं तो कहूंगा बिटवीन द डेविल एंड ब्लैक सी, और इसमें ये सारे देश जो हैं उलझ के रह गए हैं, वो इधर जाएं वो किधर जाएं। देखिए ब्लैक सी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अभी जैसे अमेरिका इन्वेट करा ना, रूस अगर कंट्रोल करना चाहेगा, बिकॉज जितना गेहूं, ऑयल और जितनी फूड इंडस्ट्री है सारे यूक्रेन और रशियन बेल्ट से है। अगर यूक्रेन को पूरा ओडिशा तक कब्जा कर लेता है, ये बात शुरू से कही जा रही थी, करेगा, भले ही रूस कुछ भी कह रहा हो, लेकिन ये दिख रहा था कि रूस या पुतिन की प्लानिंग बड़ी आगे की है। बात सिर्फ बॉर्डर को सिक्योर करने तक की नहीं थी और अब शायद वो धीरे धीरे नजर भी आ रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।